नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। प्रदेश में कल से शुरू होगा 18 से ऊपर वाले लोगों का मुफ्त टीकाकरण। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की घोषणा। सब्जियों की कालाबाजारी का भंडाफोड़। महंगे दामों में बेचने के लिए बनाई गई थी मिनी सब्जी मंडी, 2 गिरफ्तार। घर घर सब्जी पहुंचाने नगर निगम ने बनाई योजना। खबरें अब विस्तार से। सब्जियों की कालाबाजारी का भंडाफोड़। महंगे दामों में बेचने के लिए बनाई गई मिनी मंडी। कालाबाजारी के लिए भारी मात्रा में स्टॉक की गई सब्जियां हुई जब्त। लॉकडाउन के चलते आपदा को अवसर में बदलने के लिए व्यापारियों ने किया था सब्जियों का स्टॉक। पुलिस के पहुंचते ही व्यापारी ने छोड़ दिया अपना कुत्ता। घंटों की मशक्कत के बाद कुत्ते पर काबू कर 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आपदा को अवसर में बदलने व्यापारी ने शुरू की सब्जियों की कालाबाजारी। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी गांव में आज पुलिस के द्वारा सब्जियों की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से भारी मात्रा में एकत्रित सब्जियों को भी जब्त किया गया है। पुलिस को देख आरोपी व्यापारी ने अपना पालतू कुत्ता छोड़ दिया, जो पुलिस के सामने ही भौंकने लगा, जिसके बाद घंटों मशक्कत करके पुलिस की टीम ने कुत्ते को भी शांत कराया तथा आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते रीवा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते मेडिकल और दूध के अतिरिक्त समस्त चीजों की बिक्री में प्रतिबंध जारी है। ऐसे में आपदा को अवसर में बदलने की कवायद में जुटे लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार पुलिस का डंडा भी चल रहा है। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र से, जहां एक व्यापारी के द्वारा सब्जियों की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसकी जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भारी मात्रा में एकत्रित सब्जियों को जब्त कर लिया, जहां से पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सब्जियों की कालाबाजारी पर कार्रवाई करने जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची तो तुरंत ही आरोपी के द्वारा अपने पालतू कुत्ते को छोड़ दिया गया, जो पुलिस को देखकर भौंकने लगा तथा घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस की टीम ने कुत्ते पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी के घर में रखे सब्जियों के जखीरे को जब्त किया। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्यवाही जारी है। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है थाना प्रभारी चौराहा शिव पूजन मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। इसमें ये सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है तो गोदाम में स्टॉक रख के सब्जी लोगों से खरीद भी रहा, उसको बिकवा भी रहा है। उस पर से सूचना मिली थी तो श्रीमान के नेतृत्व में सभी गए थे और उसमें कार्यवाही की गई। उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें चूँकि उनका जो गोदाम के मालिक थे, उनकी पत्नी आ गई थी, उनके साथ में कुत्ता था। हालांकि रस्सी नहीं बंधी हुई थी उसमें, और उसको जल्दी ही फिर उनको कहा गया कि अपना कुत्ता पकड़ लें। उन्होंने फिर पकड़ लिया था, सहयोग किया उन्होंने। और पुलिस वालों को भौंका दौड़ा है। अभी अब जो जानवर है वो नहीं जानता किसके ऊपर भौंकना है, किसके ऊपर भौंकना है, तो उस पर नियंत्रण पा लिया गया था। कार्यवाही दौरान शांति स्थिर रही, कोई समस्या नहीं हुई। FIR दर्ज हो गई। गोविंदगढ़ पुलिस ने मंगलवार को तड़के नशीली कप सिरप की बड़ी खेप पकड़ी। मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 1 वाहन भी जब्त कर कार्यवाही की गई। हम आपको बता दें कि इस संबंध में गोविंदगढ़ पुलिस ने मंगलवार की तड़के नशीली कप सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 1 वाहन भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई को लेकर जो जानकारी है उसके मुताबिक गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बांसा निवासी राहुल पाल के घर में नशीली कप सिरप की खेप उतरने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने राहुल पाल के घर में दबिश दी और पशु आहार केंद्र के गोदाम के अंदर से पुलिस ने 36 पेटी नशीली कप सिरप जब्त की है। पूछताछ के दौरान राहुल पाल ने पुलिस को बताया कि नशे की ये खेप रीवा शहर के धोबिया टंकी निवासी सातिर कप सिरप तस्कर अजय पाल द्वारा लाकर 2 दिन पूर्व उसके घर में उतारी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अजय पाल को भी दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अजय पाल ने बताया कि नशे की ये खेप भोपाल से यहाँ लाकर उतारा गया था
जिन्ना गांव निवासी एक युवक की पिकअप वाहन का उपयोग किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सतना जिले के जिन्ना गांव में दबिश देकर पिकअप सहित वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पकड़े गए तीनों नशे के कारोबारियों से पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें कि गोविंदगढ़ पुलिस ने ये कार्यवाही ग्राम बासा में की है, जहां से 36 पेटी नशीली कप सिरप जब्त की गई है। वहीं कार्यवाही को लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी हो गया। सूत्रों की माने तो गोविंदगढ़ थाना प्रभारी द्वारा स्टाफ के साथ की गई इस कार्यवाही के बाद नशीली कप सिरप की पकड़ी गई खेप को थाना परिसर के अपने शासकीय आवास में लाकर खरक दिया, जबकि पकड़े गए नशीले कप सिरप के कारोबारी को आरक्षकों के कमरे में बैठा दिया गया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को मुखबिर के माध्यम से मिली, उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई। वहीं एसपी राकेश सिंह अब भोपाल से नशे का सामान भेजने वालों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पकड़ी गई नशीली कप सिरप की अनुमानित कीमत 3 से 4 लाख के बीच बताई जा रही है। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है एडिशनल एसपी विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आपको पता है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरंतर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में कल गोविंदगढ़ थाना प्रभारी द्वारा 36 नशीली कप सिरप पकड़ी गई है। आरोपियों के द्वारा बताया गया कि बासा मोड़ में एक पशु आहार केंद्र में जो उसका गोडाउन था, उसमें इनके द्वारा रखी गई थी। फिलहाल इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें अजय पाल जो है एक शातिर बदमाश है, पूर्व में 7 महीने पहले भी नशे की खेप के साथ पकड़ा गया था, जो वर्तमान में जमानत पे छूटा है। इसी के साथ में इसका कजिन ब्रदर राहुल पाल था और इसका गाड़ी का ड्राइवर है चंद्रभान केवट। इनके द्वारा जो है गाड़ी में लाई गई थी। तीनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, ये कहाँ से लाते थे? अभी जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई, उसमें ये बताया गया कि ये इनके द्वारा भोपाल से लाई गई थी। साथ ही ये जो है बेला के पास में इनके द्वारा हैंडओवर की गई थी, ली गई थी। अभी इसमें और पतासाजी की जा रही है कि बेला में जो इनके कॉन्टैक्ट थे, प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई गोडाउन या कोई ऐसा कॉन्टैक्ट होगा जिसके थ्रू इन्होंने लिया है, उस पर भी विवेचना की जा रही है। रीवा शहर में नगर निगम द्वारा घरों तक पहुंचाई जाएगी होम डिलीवरी से सब्जी एवं दवाइयां। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते वस्तुओं की होम डिलीवरी का दायित्व नगर निगम प्रशासन को सौंपा गया है, जिसे पूरा करने के लिए निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने थोक व्यापारियों के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारियों के साथ वार्डवार समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ मेडिकल की भी सप्लाई मिनी ट्रक के माध्यम से नगर निगम घरों तक करेगी, जिससे दुकानों पर अनावश्यक भीड़ ना लगे एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके। हम आपको बता दें कि जिला कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत दिनांक 30 अप्रैल की सुबह से सख्त लॉकडाउन पालन हेतु निर्देश जारी किए थे, जिसमें दवाइयों एवं दूध को ही छूट प्रदान की गई थी, जबकि सब्जी एवं किराना की होम डिलीवरी का जिम्मा नगर निगम को सौंपा गया था। किंतु आज तक सब्जी की होम डिलीवरी की सुविधा नगर निगम आज तक चालू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सब्जियों की मारामारी हो रही है और काफ़ी सब्जियां जो खेतों से बाजार में आ गई हैं वो भी सड़ रही हैं। जबकि कोविड काल में डॉक्टरों की सलाह के अनुसार लोगों की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए हरी एवं ताज़ी सब्जियों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस संबंध में लोगों का कहना है कि यदि गत वर्ष की भांति व्यवस्थाएं बनाई जाएं तो लोगों को सुविधा से हरी सब्जी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन नगर निगम पूरे मामले को लेकर उदासीन नजर आ रहा है। वहीं बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्त मृणाल मीणा ने बताया कि नगर निगम का उद्देश्य है कि सस्ती और सुलभ वस्तुएं शहर वासियों को नगर निगम उपलब्ध करा सके, साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी हो। दुकानदारों और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई है। आइए देखते हैं बैठक के दौरान क्या हुआ और नगर निगम आयुक्त ने बैठक और होम डिलीवरी के संबंध में क्या जानकारी दी। इस संबंध में प्रस्तुत है नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा से प्राप्त जानकारी के अंश। आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी के लिए नगर निगम को दायित्व दिया गया है पूरे शहर में। उसमें हमारा यही प्रयास है कि किस तरीके से हम लोगों के घरों तक आवश्यक सामग्री पहुंचा सकें, जिससे भीड़ ना लगे और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति भी होती रहे। तो उसी के संबंध में आज एक रिव्यू बैठक करी गई थी। वार्ड वार इसकी समीक्षा करी गई कि क्या हर वार्ड में आवश्यक सामग्रियों की क्या स्थिति है। साथ में थोक विक्रेता और रिटेल विक्रेता सब्जियों के भी यहाँ पे उपस्थित थे, तो उनके भी कुछ सुझाव इसमें लिए गए हैं। हमने उनको प्रयास ये भी कर रहे हैं कि कुछ ट्रक्स हम इसमें शुरू कर सकें, मिनी ट्रक्स जो वार्ड में गली गली में जाके
अंदर सप्लाई कर सकें, जिससे एक ही साथ ज़्यादा आवश्यक सामग्री एक साथ कैरी करी जा सके और अंदर अंदर गलियों में वो जाएंगे तो लोगों को बाहर भी नहीं निकलना पड़े। तो हमने उन लोगों को उसी तरफ प्रेरित किया है कि ये भी एक व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसमें वो लोग अपना व्यवस्था बना के हमारे पास अपनी जानकारी देंगे, तो ये भी एक व्यवस्था हम लागू करने का प्रयास करेंगे। शेष हमारा यही प्रयास है कि जितना भी उचित दाम में आवश्यक सामग्री हम पूर्ति करा सकें, इसके प्रयास में पूरी नगर निगम की टीम लगी है। प्रदेश में 18 से 44 की उम्र के 3.5 करोड़ लोग हैं। कल से होगा 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की घोषणा। हम आपको बता दें कि प्रदेश के 18 से 44 साल की उम्र के 3 करोड़ 40 लाख लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन कल 5 मई से होगा। सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ 29 लाख वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया है। ये फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। हालांकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से पूर्ववत चलता रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 81,38,000 से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं। 5 से 15 मई के बीच 1.5 लाख डोज लगाए जाने हैं। आगे जितनी वैक्सीन होगी उस हिसाब से वैक्सीनेशन होगा। पंचायत एवं आंगनवाड़ी भवनों में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्तुत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्राप्त जानकारी के अंश। कि प्रदेश में 18 से लेके 44 साल तक, क्योंकि 45 से ऊपर के आयु के हमारे नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण का अभियान जारी है। डोजेज की उपलब्धता के हिसाब से वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वो यथावत चलता रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी डोजेज प्राप्त होते रहें और हम वैक्सीनेशन को और गति प्रदान करते रहें, क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ना नंबर 1 और वैक्सीनेशन का काम तेजी से करना नंबर 2, ये इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। अभी हमने जो आकलन किया कि जो संभावित संख्या होगी जिसका हमको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा 18 से लेकर 44 साल तक की, उसके लिए हमको जो डोजेज की जरूरत पड़ेगी वो 5 करोड़ 29 लाख डोजेज की आवश्यकता होगी। तो 5 करोड़ 29 लाख डोजेज के दोनों वैक्सीन निर्माता जो कंपनी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन के लगभग 4 करोड़ 76 लाख और कोवैक्सीन के लगभग 52 लाख 25 हजार डोजेज के क्रय करने के, खरीदने के ऑर्डर हमने दे दिए हैं। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र और भारत बायोटेक वैक्सीन हैदराबाद, ये हमको तेजी से सप्लाई करे। अभी सप्लाई की सुनिश्चितता नहीं कि कब वो कितनी देंगे, ये बताने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए अभी 1.5 लाख डोज के हिसाब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो हमारे अभी हाथ में है फाइनल किया है। इस बीच मुझे लगता है 15 मई के आसपास हमको और डोजेज प्राप्त होने लगेंगे, जो चर्चा के आधार पर दिखाई दे रहा है। तो हम अगले सत्रों का निर्धारण भी हम करेंगे। 5 और 6 मई को हम शुरुआत करेंगे। 104 जो सत्र है उनमें लगभग 10,400 डोजेज लगाए जाएंगे। 8 और 10 मई को फिर ये सत्र बढ़ा के 416 कर दिए जाएंगे और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये सत्र बढ़ा के 960 कर दिए जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी। हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको जल्दी उपलब्ध कराई जाए। तो जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी हम अपने नौजवानों को ये वैक्सीन लगाते जाएंगे, सबको निःशुल्क लगाएंगे। ये हमारा संकल्प है, कोई नहीं छूटेगा, ये भी हमारा संकल्प है। जो हमारे पत्रकार मित्र हैं अधिमान्यता प्राप्त और उसके अलावा भी
उनको भी ये डोजेज लगाने के हम अलग से सत्रों का आयोजन करेंगे और दोनों कंपनियों से बात करके हम इस बात की भी संभावनाएं टटोल रहे हैं कि अगर ये निश्चित समय सीमा में डोजेज की आपूर्ति हमको नहीं कर पाती तो क्या हम 2 के अलावा इंपोर्ट करके भी कहीं से और तीसरी वैक्सीन ला सकते हैं। तो उस संभावना के भी मैंने निर्देश दिए हैं ताकि यथासंभव हम अपने 18 से लेकर 44 साल तक के नौजवान बेटे बेटियों को भी और प्रौढ़ भाई बहनों को भी ये वैक्सीन के डोज लगा के उनको स्वस्थ रहने की आश्वस्ति दे सकें और इस महामारी से बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर पैदा हो, इस बात का प्रयास कर सकें। ये मुझे लगा कि हमको 5 मई से प्रारंभ करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते विगत दिवस 330 मरीज मिले, जिसमें अकेले रीवा नगर में 90 संक्रमित मरीज पाए गए। राहत की बात यह है कि शहर में कल संक्रमितों का आंकड़ा सैकड़े से नीचे रहा। वहीं नगर निगम द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 6 लोगों का अंतिम संस्कार भी किया गया, जबकि राहत की बात यह है कि 349 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। हम आपको बता दें कि जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोरोना की इस कड़ी को तोड़ने के लिए कई प्रकार की कोशिशें एवं समझाइश लगातार की जा रही है, लेकिन कुछ लापरवाह लोगों के कारण जबरन पुलिस एवं प्रशासन के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है, जिस कारण पुलिस और बेपरवाह लोगों के बीच भी कई जगह चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। पुलिस ने कई तंग गलियों में भी घुसकर लोगों को समझाइश के साथ साथ जोर आजमाइश भी की। आपको बता दें कि विभिन्न चेक पॉइंटों पर एडिशनल एसपी विजय डावर द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके पश्चात फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इस दौरान एसडीएम शैलेंद्र सिंह, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा, सीएसपी एसएन प्रसाद, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित विभिन्न थानों का पुलिस बल शामिल रहा। प्रस्तुत है इस संबंध में कार्यवाही की एक झलक। बैंक का नाम लिखो ना भाई। मास्क कहाँ? मास्क कहाँ? मास्क कहाँ? मास्क कहाँ है? इसका मोबाइल है। कोई डायल 100 में सर बता रहा है। कहाँ पर है डायल 100 में? डायल 100 का ड्राइवर थोड़ी रख सकता पुलिस। गाड़ी किसकी है? हमारी बात हो जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।